नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष तिवारी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। आज की जो हमारी क्लास है वो बेस्ड है लाइट रिफ्रैक्शन के ऊपर। और रिफ्रैक्शन में हमने बहुत कॉन्सेप्ट को सीख लिया है। और देखिए कुछ कॉन्सेप्ट बचे हैं अभी रिफ्रैक्शन में, जैसे इमेज फॉर्मेशन। तो आज हम सीखेंगे इमेज फॉर्मेशन इन द स्फेरिकल लेंस। इमेज फॉर्मेशन इन द स्फेरिकल लेंस। अभी तक हमने रे डायग्राम को समझा था। कुछ रे डायग्राम थे जिसको समझा था, उसका यूज करेंगे इमेज फॉर्मेशन में। तो सबसे पहले हम सीखते हैं इमेज फॉर्मेशन में फर्स्ट कंडीशन क्या है। यहाँ पे 6 कंडीशन है कॉन्वेक्स लेंस के लिए और 2 कंडीशन है कॉनकेव लेंस के लिए। ये सारे कंडीशन को हम सीखने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट कंडीशन है वो कॉन्वेक्स लेंस के लिए। देखिए यहाँ पे ये चीज समझना है कि ऑब्जेक्ट का प्लेस कहाँ है और इमेज का प्लेस कहाँ बनता है। और दूसरा नेचर आपको समझना है कि नेचर इमेज का क्या है। 3 चीजें आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है। पहला केस क्या है हमारा, पहला ये चीज समझना है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है, और अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट की पोजीशन आपको इमेज की पोजीशन और इमेज का नेचर भी डिसाइड करना है। मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर आपको पता है तो इससे इमेज की पूरी कुंडली आप निकाल सकते हो। तो देखते हैं कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है। फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। देखिए फर्स्ट केस में ये है कि ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे है, जैसे एग्जांपल के लिए सन। सन कहाँ पे है, सन इनफाइनाइट पे है। मून कहाँ पे, मून इनफाइनाइट पे है। इनफाइनाइट का मतलब जिसका डिस्टेंस एक्चुअली नापा नहीं जा सकता या काफी दूर है, जिसको नापना आसान नहीं है, तो उसको हम मान लेते हैं वो इनफाइनाइट है। तो ऐसे केस में क्या होता है, इनफाइनाइट पे हम जो बीम ऑफ लाइट लेते हैं या रे ऑफ लाइट लेते हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है। कहाँ पे होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है। तो इस केस में आप देखिए कि सारी बीम ऑफ लाइट कहाँ पे है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर बीम ऑफ लाइट है तो रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस से होकर जाएगी। सारी बीम ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस पे होके मिलती हैं। इसका मतलब इमेज कहाँ बनेगा, इमेज बनता है फोकस पे। तो फोकस किस साइड में, सेकेंड साइड में, मतलब जिस साइड से रेज आ रही हैं उसके दूसरे साइड में, उसके मतलब लेंस के अपोजिट साइड में बनेगा। कहाँ पे, मिरर, मतलब लेंस के अपोजिट साइड में यहाँ पे इमेज बनेगा। तो इमेज बनेगा F2 पे। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगा, F2 पे बनेगा। तो इमेज की पोजीशन आपको समझना है, इमेज की पोजीशन कहाँ है, F2 पे इमेज की पोजीशन है। इमेज का नेचर क्या होगा, देखो इमेज का नेचर ये होगा कि आप जो इमेज है, आप देखिए यहाँ पे बिल्कुल पॉइंट साइज इमेज बन रही है। कैसी इमेज बन रही है, बिल्कुल पॉइंट साइज इमेज बन रही है यहाँ पे। तो अगर पॉइंट साइज इमेज बन रही है, तो अगर इमेज कैसी बन रही है भाई, पॉइंट साइज बन रही है, तो पॉइंट साइज इमेज बनने का मतलब कि देखिए 2 चीजें यहाँ पे हो सकती हैं। एक तो इन्वर्टेड इमेज बनेगा, साथ साथ रियल इमेज बनेगा। देखिए रियल इमेज कब बनता है, कब इन्वर्टेड इमेज बनता है। रियल इमेज तब बनता है जब एक्चुअल में जो रे ऑफ लाइट है वो कन्वर्ज होके मिल रही है, और जब डाइवर्ज होके दूर जा रही हैं तो हमको डॉटेड लाइन से पीछे शो करना पड़ता है कि यहाँ से अपीयर हो रही हैं कि इमेज जो रेज हैं इस पॉइंट से होके सब सारी रेज जा रही हैं। तो ऐसे कंडीशन पे क्या होता है, ऐसे कंडीशन पे यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनता है। तो रियल इमेज कब बनता है और वर्चुअल इमेज कब बनता है, इसको आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे समझिए सेकंड कंडीशन क्या है। सेकंड कंडीशन ये है कि ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड 2f1 है, मतलब या C1 या बियॉन्ड 2f1 के, मतलब C1 के बियॉन्ड है, ऐसे कंडीशन पे इमेज कहाँ बनेगी। देखिए 2 रे डायग्राम यहाँ पे लिया गया है। फर्स्ट है पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये कन्वर्ज होके फोकस से होके जा रही है। सेकेंड है ऑप्टिकल सेंटर से होके अगर कोई भी रे जा रही है तो वो डेविएटेड नहीं होगी, मतलब वो डेविएशन उसका नहीं होगा, और ये दोनों रेज इस पॉइंट पे मिल रही हैं। तो आप इसको अगर ज्वाइन करते हो तो आपको दिख रहा है इमेज ये बन रही है। ये एरो का जो इमेज है यहाँ पे बन रहा है, कहाँ बन रहा है, ये F2 और 2F2 के बीच में बन रहा है। इमेज F2 और 2F2 के बीच में इमेज कहीं पे बन रहा है। तो इसका मतलब इमेज की पोजीशन आपको पता हो गया। अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन बियॉन्ड F1 है तो इमेज की पोजीशन क्या होगी, F2 और 2F2 के बीच में होगी। साथ साथ ये रियल तो होगा ही, क्योंकि कन्वर्ज हो रही हैं, सारी रेज मिल रही हैं, एक्चुअल में मिल रही हैं। रियल होगा, इन्वर्टेड, आप देखो ये सीधा है और ये उल्टा है, मतलब ऑब्जेक्ट जिधर है उसका जस्ट उल्टा हम कह सकते हैं यहाँ पे इमेज है। और साथ साथ इमेज आप देख रहे होगे, इमेज यहाँ पे छोटा है,
मतलब ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज बन रहा है, तो इमेज यहाँ पे ऑब्जेक्ट से छोटा है। दूसरा कंडीशन क्या है भाई, दो कंडीशन हो गई। देखो थर्ड कंडीशन क्या है यहाँ पे, ये थर्ड कंडीशन नहीं दिया गया है, तो थर्ड कंडीशन हम बनाते हैं, ऐसे ही बना लेते हैं। देखिए थर्ड कंडीशन हमारा ये है कि जैसे एक यहाँ पे एक क्या है, देखिए एक लेंस है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है लेंस के, ठीक है। लेट्स से ये है हमारा f1, ठीक है, ये है हमारा f1 और ये है 2f1, ये f2 है और ये 2f2 है, 2f2। अगर हम यहाँ पे कंडीशन ये लेते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा 2f1 पे है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट हमारा 2f1 पे है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बीम ऑफ लाइट लेके जाओ, तो ये f2 से होके पास करेगी, ये f2 से होके पास करेगी। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर आप लाइट को ले जाते हो तो ये f2 से होके ऐसे पास करेगी। दूसरा अगर आप ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाते हो, ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे ले जा रहे हो, तो इस कंडीशन पे क्या होगा, इस कंडीशन पे यहाँ से होके पास करेगी, ठीक है, मतलब डेविएट नहीं होगी। तो उस कंडीशन पे आप देख रहे हो लगभग इमेज, एक्चुअल तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लेकिन लगभग इमेज 2f2 पे भी बनेगा। इमेज कहाँ बनेगा, 2f2 पे ही बनने वाला है। तो ऐसे कंडीशन पे क्या होता है, देखिए ऐसे कंडीशन पे क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट 2f1 पे होता है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है, तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। इमेज की साइज, ऑब्जेक्ट की साइज दोनों इक्वल होती है। इमेज इमेज जो है ये इन्वर्टेड होता है, मतलब रियल और इन्वर्टेड होता है। ये थर्ड केस हमारा था, थर्ड केस यहाँ पे, तो थर्ड केस आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है फोर्थ केस क्या है। देखो अभी तक हमने 3 केसेस पढ़ाए, तीनों केसेस को समझना यहाँ पे जरूरी है। फर्स्ट केस ये है कि अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन इनफाइनाइट है, तो इमेज की पोजीशन क्या होगी, इमेज की पोजीशन f2 पे बनेगी। इमेज की पोजीशन कहाँ बनेगी, f2 पे बनेगी। दूसरा कंडीशन हमारा है कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1 है, तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी f2 और 2f2 के बीच में। थर्ड कंडीशन हमारा है कि अगर ऑब्जेक्ट 2f1 पे है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, 2f1 पे है, तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज भी हमारा 2f2 पे ही बनेगा, और ऑब्जेक्ट की जो साइज है और इमेज की जो साइज है वो दोनों इक्वल होगी। ऑब्जेक्ट और इमेज की जो साइज है दोनों इक्वल होगी इस केस में। और इमेज कैसा बनेगा, इमेज बनेगा रियल और इन्वर्टेड बनेगा। थर्ड कंडीशन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है फोर्थ कंडीशन हमारा। फोर्थ कंडीशन क्या है, देखिए फोर्थ कंडीशन हमारा ये है कि एक यहाँ पे लेंस लेते हैं, ये एक लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये f1, 2f1, f2, 2f2। इस बार जो हम पोजीशन लेंगे ऑब्जेक्ट की वो कहाँ होगा, 2f1 और f1 के बीच में, 2f1 और f1 के बीच में ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी। ऐसे केस में क्या होगा, एक अगर हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे लिया, तो वो फोकस से होके पास करेगी। और दूसरा अगर हमने ऑप्टिकल सेंटर से एक रे ऑफ लाइट लिया, तो वो अनडेविएटेड आगे निकल जाएंगी। तो इस केस में आप देख रहे हो यहाँ पे इमेज बनने वाला है। इमेज कहाँ बनेगा, इमेज यहाँ बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा, इमेज यहाँ बनेगा। तो इस केस में इमेज बन रहा है बियॉन्ड 2f2। और आप देख रहे हो इमेज की जो साइज है वो ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ी हो गई। इमेज की जो साइज है वो ऑब्जेक्ट की साइज से क्या हो गई, वो बड़ी हो गई इमेज की साइज। मतलब इमेज इनलार्ज होगा और रियल और इन्वर्टेड होगा। तो ये भी समझ में आया आपको। फोर्थ केस समझ में आ गया होगा। देखिए हमारा जो फिफ्थ केस है वो क्या है, हमारा जो फिफ्थ केस है वो देखिए, फिफ्थ केस है अगर ऑब्जेक्ट f1 पे है, अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन f1 पे है, तो f1 पे होने के बाद हम कह सकते हैं यहाँ पे आप देख रहे हो जो भी रिफ्रैक्टेड रेज है ये कहीं भी मिल नहीं रही है, मतलब एक दूसरे के पैरेलल है। अगर पैरेलल रेज हैं, जो रिफ्रैक्टेड रेज हैं वो दोनों रेज पैरेलल हैं, तो ये कहीं नहीं मिलेंगी। और कहीं अगर नहीं मिलेंगी तो इसको मान लिया जाता है कि कहीं इनफाइनाइट पे जाके मिल रही हैं। इसका मतलब इस कंडीशन पे जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, वो इमेज बनेगा इनफाइनाइट पे इमेज बनेगा।
अगर इमेज इनफाइनाइट पे बनेगा तो इमेज की जो साइज होगी वो क्या होगी, बहुत ही बड़ी होगी, इमेज हाईली इनलार्ज होगा। इमेज कैसा होगा, हाईली इनलार्ज होगा। अगर ऑब्जेक्ट F1 पे है तो, ऑब्जेक्ट F1 पे है तो इमेज का जो साइज होगा हाईली इनलार्ज होगा और इमेज इनफाइनाइट पे बनेगा। रियल इन्वर्टेड तो ये आप जानते ही रहो कि हर केस में, लगभग 5 केस में यहाँ पे रियल इन्वर्टेड होता है, ठीक है। 6 केस हमारा लास्ट केस जो है कॉन्वेक्स लेंस के लिए, वो क्या है, देखिए अगर ऑब्जेक्ट F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो उस केस में आप देखिए कि यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये दोनों कहीं नहीं मिलेंगी और दोनों एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो इसका मतलब ये कहीं मिलेगी नहीं, पैरेलल भी नहीं है कि इनफाइनाइट पे मान लिया जाए इसको मिल जा रही है। तो ये इसको अगर हम डॉटेड लाइन से अगर बैकवर्ड साइड में शो करें तो आप देख रहे हो यहाँ पे इस जगह पे जाके मिल रहा है डॉटेड लाइन। तो ऐसे केस में इमेज कहाँ बनेगा, इमेज सेम साइड में मिलेगा जिस साइड से क्या आ रहा है, यहाँ पे रेज आ रही हैं, मतलब जिस साइड से रेज आ रही थी उसी साइड में इमेज यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, उसी साइड में इमेज बन रहा है जिस साइड में ऑब्जेक्ट था, मतलब जिस साइड में ऑब्जेक्ट था उसी साइड में यहाँ पे इमेज भी बनेगा और इमेज यहाँ पे वर्चुअल बन रहा है और इरेक्ट और वर्चुअल, और ऑब्जेक्ट से ये लार्ज है, मतलब इन लार्ज, मतलब इसका जो इमेज की साइज होगी वो क्या होगी, इन लार्ज होगी। ओके, तो ये हमारा 6 कंडीशन था किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। कॉनकेव लेंस के लिए 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन हमारा ये है कि अगर रेज कहाँ से आ रही हैं, इनफाइनाइट से आ रही हैं, तो इमेज कहाँ बनेगा, देखिए इमेज कहाँ बन रहा है, ये रिफ्लेक्ट होके इधर जा रही हैं और ये देखो दूसरी बीम यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके इस साइड में जा रही हैं। इसका मतलब ये दोनों कहीं मिल नहीं रहा है, ये दोनों रेज कहीं भी मिल नहीं रही है, तो इसको भी फिर से डॉटेड लाइन से पीछे की तरफ ज्वाइन करो, तो ऐसा अपीयर हो रहा है कि ये दोनों रेज फोकस से होके जा रही हैं। इसका मतलब इसका इमेज कहाँ बनेगा, इसका इमेज फोकस पे बनेगा, F1 पे बनेगा, सेम साइड में, जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में कहाँ इमेज भी बनेगा और इमेज बनेगा फोकस पे, F1 पे इमेज बनेगा। और इमेज की जो साइज होगी वो कैसी होगी, इमेज की साइज होगी बिल्कुल पॉइंट साइज होगी, हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज इमेज की साइज होगी, और इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होगा इस कंडीशन में। सेकंड कंडीशन है अगर बियॉन्ड F1, मतलब हम कह सकते हैं बियॉन्ड F1 क्या, अगर इमेज बिल्कुल हम कह सकते हैं लेंस के पास ही है, मतलब लेंस के कहीं कहीं पास है, यहाँ पे इनफाइनाइट पे नहीं है, दूसरा केस हमारा है लेंस के पास है, नियर द लेंस। तो उस केस में आप देखिए, उस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक जब इमेज ले जा रहे हैं, देखो दो इमेज ले जा रहे हैं, एक ये ऑब्जेक्ट है और ये हमारा इमेज है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो एक तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट होगा, तो ये ऐसा अपीयर होगा कि ये फोकस से होके जा रही है, तो इस तरह से इमेज मतलब रिफ्लेक्टेड रेज जा रही है। दूसरा कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से जा रही हैं तो अनडिविएटेड ये आगे निकल जाएंगी। तो दोनों कंडीशन पे आप देख रहे हो कि कहीं भी लेंस के दूसरे साइड में कहीं भी रेज मिल नहीं रही है, तो आप डॉटेड लाइन से शो करो, और यहाँ पे जब देख रहे हैं कि यहाँ पे मिल रही है दोनों रेज, और दोनों रेज अगर इस साइड में मिल रही हैं तो कैसा इमेज बनेगा भाई, दोनों रेज इस साइड में ही मिल रही हैं तो इमेज वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बन रहा है, और साथ साथ वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड होगा। देखो ऑब्जेक्ट की साइज ये है, इमेज की साइज इतनी छोटी है, तो हम कह सकते हैं डिमिनिश्ड होगा ये। तो ये हमारा इमेज फॉर्मेशन की सारे, मतलब जो 8 केसेस थे इमेज फॉर्मेशन के, ये हो गए हैं, समझ में आ गया होगा आपको। देखिए ये आप याद रखना, ये चीज़ें हमने आपको सिखाया था पहले ही। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होगा, एट फोकस F2 पे, साइज क्या होगी, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, और नेचर क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड। बियॉन्ड 2F1 है अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन बियॉन्ड 2F1 है तो इमेज की पोजीशन होगा बिटवीन F2 एंड 2F2, और रिलेटिव साइज जो है इमेज की है वो डिमिनिश्ड है, और नेचर ऑफ इमेज रियल और इन्वर्टेड है। अगर ऑब्जेक्ट थर्ड कंडीशन क्या है, बिटवीन F1 और 2F1 है, बिटवीन F1 और 2F1 है, तो पोजीशन ऑफ इमेज होगा बियॉन्ड 2F2, और रिलेटिव साइज ऑफ इमेज होगा इन लार्ज
इनलार्ज, और ये क्या है, इनलार्ज है। और इमेज की का जो नेचर होगा वो रियल और इन्वर्टेड होगा। और चौथा कंडीशन हमारा है एट फोकस, अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है, फोकस पे है, तो इमेज बनेगा इनफाइनाइट पे, और इमेज वुड नॉट बी, एक्चुअली इमेज की जो पोजीशन होगा वो इनफाइनाइट पे होगा, ठीक है। और इमेज की जो साइज होगी वो हाईली इनलार्ज होगी, रियल इन्वर्टेड तो होगा ही। उसके बाद कंडीशन हमारा है बिटवीन फोकस F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, उस केस में ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस बनेगा ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज, और जो रिलेटिव साइज होगा इमेज की वो इनलार्ज होगी और वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। तो इस तरह से हमारा लगभग कंडीशंस क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, समझते हैं इसको, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंस। देखो साइन कन्वेंशन जो भी थे, जैसे आपने स्फेरिकल मिरर के लिए साइन कन्वेंशन पढ़ा था, लगभग सेम ही स्फेरिकल लेंस के लिए भी है। स्फेरिकल लेंस के लिए भी साइन कन्वेंशन लगभग सेम ही है। देखो जैसे यहाँ पे क्या है इसको समझते हैं। देखिए जैसे मान लो एक लेंस है यहाँ पे, साइन कन्वेंशन को समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे एक लेंस है यहाँ पे, कोई भी कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंस है, जैसे कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं यहाँ पे, और ऑप्टिकल सेंटर ये है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, वर्टिकल लाइन। तो कंडीशन ये है कि साइन कन्वेंशन में हमारे जो कंडीशंस है उसको समझते हैं। कंडीशन ये है कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखना है। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखना है। और ऑब्जेक्ट जो है उसका पोजीशन कहाँ होगा, अपर साइड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब दो कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया जा सकता है, अपर साइड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में ही होगा या लेंस के लेफ्ट में ही होगा ऑब्जेक्ट। तो दो कंडीशन है ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। और इमेज जहां भी बनेगा, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट की अगर लेफ्ट साइड में है तो आपको पता है निगेटिव लेते हैं, मतलब लेंथ किस में होता है, निगेटिव होता है। और राइट साइड में जो भी लेंथ होगा वो पॉजिटिव होगा। अब साइड में जो भी लेंथ होगा वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे जो लेंथ होगा वो भी क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। और निगेटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस पे जो लेंथ होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। ये तो आपने सीखा है। यहाँ पे जो फोकल लेंथ है एफ की वैल्यू जो लेते हैं यहाँ पे, एफ की वैल्यू फॉर कॉन्वेक्स लेंस में जो एफ की वैल्यू है वो पॉजिटिव होती है, और कॉनकेव लेंस में जो एफ की वैल्यू है वो निगेटिव होती है। तो ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है साइन कन्वेंशन से रिलेटेड। क्या कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कहाँ लेना है, ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में हमेशा प्लेस करना है। ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है ये अपर साइड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस होगी। देखो लेंस के ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड में जो भी लेंथ होगी वो निगेटिव होगी, राइट साइड में पॉजिटिव होगी, अप साइड में पॉजिटिव होगी, और डाउन साइड मतलब यहाँ पे नीचे वाली जो साइड है वहाँ पे निगेटिव होगी। साथ साथ फोकल लेंथ कैसा लेना है, फोकल लेंथ जो है एफ की जो वैल्यू है, एफ की जो वैल्यू है यहाँ पे अगर कॉन्वेक्स लेंस के लिए है तो पॉजिटिव लेना है, और कॉनकेव लेंस के लिए है तो निगेटिव यहाँ पे कंसीडर करना है। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। लेंस फार्मूला क्या होता है, देखो लेंस फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/f इक्वल टू 1/u 1/v minus 1/u. This is the length formula where f is the focal length, v is the distance of image from optical center, and u is the distance of object from the optical center. तो आपको ये समझ में आ गया होगा 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, दिस इज द लेंस फार्मूला। इसका यूज करेंगे हम क्वेश्चंस में। इसके बाद मैग्निफिकेशन समझते हैं। मैग्निफिकेशन जो है, देखो मैग्निफिकेशन एक रिलेटिव मैग्निफिकेशन है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से कितना इमेज की जो साइज है ऑब्जेक्ट से कितना बड़ी या कितनी छोटी हो रही है, यहाँ पे मैग्निफिकेशन को फाइंड आउट करते हैं h' से, h'/h। और h' और h में जो रिलेशन है एक, मतलब हम कह सकते हैं v और u, v u और h' और h में भी रिलेशन है। क्या h'/h जो होता है वो v/u के इक्वल होता है, h'/h
V by U के इक्वल होता है इन द केस ऑफ लेंस, इन द केस ऑफ लेंस। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पे एक और है, क्या? पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या है? देखिए, पावर ऑफ लेंस जो जो P, पावर ऑफ लेंस P इक्वल टू 1/f होता है। P इक्वल टू 1/f। किसी भी लेंस की पावर उसके फोकल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हम कह सकते हैं कि इनवर्सली डिपेंड करता है। इसका मतलब फोकल लेंथ जितना ही कम होगा, पावर ऑफ लेंस उतना ही ज्यादा होगा। फोकल लेंथ जितना ज्यादा होगा, पावर ऑफ लेंस उतना कम होगा। ऐसा क्यों है? आप देखिए, देखिए यहाँ पे लेट्स से ये एक कॉन्वेक्स लेंस है और ये क्या करेगा? ये रेस को कन्वर्ज करेगा। तो लेट्स से यहाँ पे इसका फोकस है, फोकस इसका बिल्कुल पास में है, या फोकल लेंथ बहुत ही छोटा है। तो आप देखो, ये इमेज जो यहाँ पे रे ऑफ लाइट आ रही है, तो इसको बहुत ही ज़्यादा कन्वर्ज कर देगा, मतलब बहुत ज़्यादा ये कन्वर्ज करेगा। ये बेंडिंग जो हो रही है लाइट की, इसका जो डेविएशन हो रहा है लाइट का, लाइट रेस का, ये यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, लाइट रेस का डेविएशन ज़्यादा हो रहा है। अगर फोकल लेंथ कम है तो डेविएशन ज़्यादा होगा। लेट्स से फोकल लेंथ यहाँ पे, मतलब फोकस यहाँ पे होता, तो वहाँ इस केस में डेविएशन क्या होता? डेविएशन कम होता ना, डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पे कम हो रहा है। और इस केस में जब फोकल लेंथ कम है तो एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा हो रहा है। तो आप देख रहे हो, एंगल ऑफ डेविएशन अगर फोकल लेंथ कम है तो एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा है, और अगर फोकल लेंथ इंक्रीज करता है तो एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज करता है। तो एंगल ऑफ डेविएशन अगर इंक्रीज या डिक्रीज यहाँ पे कर रहा है तो हम कह सकते हैं पावर लेंस का क्या है? लेंस की क्षमता कन्वर्ज या डाइवर्ज करने में, जो लेंस की क्षमता है, किसी भी लेंस की कितनी क्षमता है, कितना ये कन्वर्ज या डाइवर्ज कर सकती है, कोई भी लेंस कितना लाइट को कन्वर्ज या डाइवर्ज कर सकती है, यही होता है एक्चुअली पावर ऑफ लेंस। और ये मेजर किया जाता है 1/f से, 1/f। और इसका जो यूनिट होता है, इसका यूनिट क्या होगा भाई? देखो 1/f, f क्या है? मीटर। तो इसको हम बोल सकते हैं मीटर इनवर्स, और मीटर इनवर्स को हम बोला जाता है यहाँ पे डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर। इसका जो यूनिट होता है, SI यूनिट होता है, वो डायोप्टर होता है। ठीक है, तो ये समझ में आया पावर ऑफ लेंस क्या है। और यहाँ पे एक चीज समझना है कि पावर ऑफ लेंस पॉजिटिव और निगेटिव कब होगा। देखिए, अभी हमने साइन कन्वेंशन में देखा था कि फोकल लेंथ, देखिए जब हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं वहां पे फोकल लेंथ हमारा पॉजिटिव होता है। तो फॉर द कॉन्वेक्स लेंस पावर ऑफ लेंस पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है। और दूसरा कंडीशन है, जब हम किसी कॉन्केव लेंस की बात करते हैं तो कॉन्केव लेंस में क्या होता है? फोकल लेंथ निगेटिव होता है। अगर फोकल लेंथ निगेटिव है कॉन्केव लेंस में, तो कॉन्केव लेंस का जो पावर ऑफ लेंस होगा वो भी क्या होगा? वो भी निगेटिव होगा। तो ये कॉन्सेप्ट था, कंप्लीट कॉन्सेप्ट था। तीन या चार वीडियो हमने इसको डिस्कस किया, लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, लाइट से ही रिलेटेड कॉन्सेप्ट रहेगा। कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्या, इसमें हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे जंप करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।